हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हम लोग कर रहे हैं भक्ति आंदोलन, यानी कि 15वीं और 16वीं सदी में जो भक्ति आंदोलन हुआ था, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के अनेक जो है साधु संत हुए थे। इसमें तमाम तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो इन्हीं से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अभी तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है, सुमेलन करना क्या है। ये सूची दी गई है आचार्य की और दूसरी तरफ दिया गया है ये इनका मत, विचारधारा कहें या वाद कहें, इनको आपको सुमेलित करना है। देखिए पहला क्या ए, रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य जो थे ये क्या था इनका, ये विशिष्टाद्वैतवाद था इनका, ये यानी कि ए का 1 सही होगा। निम्बार्क आचार्य क्या थे, निम्बार्क आचार्य जो मानते थे वो द्वैतावाद या भेदावाद भी इसको कहते थे, बी का 2 सही होगा। और मध्वाचार्य, देखिए ये अलग लिखा है, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य भी कहते हैं, इनका मत जो था वो द्वैतवाद का था। इसके बाद क्या है, विष्णु स्वामी, ये शुद्धाद्वैतवाद इनका था, यानी कि डी का 4। इस तरह का ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और आपका ऑप्शन इसमें सही होगा ए। ये इस तरह का क्वेश्चन हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको देखे रहिएगा और करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है इसका शुरू में किससे स्टार्ट किया था, इस तरह क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ये ए सही होगा, रामानुजाचार्य, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। जो पंजाब प्रांत था उसमें भक्ति आंदोलन के अग्रदूत जो माने जाते हैं वो नानक माने जाते हैं। देखिए नानक, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो कहते हैं ननकाना साहिब, अब पाकिस्तान में भी है। इसी तरह से एक और तथ्य जान लीजिए इनके बारे में कि इनकी मृत्यु जो हुई थी 22 सितंबर 1539 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में है। देखिए जो है, तो इस तरह से आप जो एक क्वेश्चन आए उससे अनेक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये दिया जाता है, ये आपको ये रामानंद 4, ये है रामानंद, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय, भक्ति आंदोलन को करने का श्रेय किसको है, ये जो थे रामानंद जो थे ये इन्होंने किया था। अब रामानंद के बारे में भी आप जान लें कि इनका जन्म जो हुआ था प्रयाग राज में हुआ था। और कब हुआ था, 1299 ईस्वी में हुआ था। और इनका देहांत जो हुआ था 1410 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, रामानंद जो है ऐसे ये गुरु थे, इनके 12 शिष्य थे, उसमें कबीर, सेना, रैदास, पीपा आज जैसे अनेक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, तो ये आप देखिए यहाँ पर ये संत ज्ञानेश्वर थे, संत ज्ञानेश्वर से ये फैला था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए ये कि कबीर के गुरु कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसके ऊपर हम देखिए कर चुके हैं कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु थे रामानंद थे। अच्छा, कबीर के बारे में आप अक्सर सब जानते ही होंगे कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। कबीर का जन्म जो हुआ था काशी में हुआ था। और कब हुआ था, 1398 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम इनके रामानंद था। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए पहले ऊपर हम लोग कर चुके हैं कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मगहर नामक जगह है, और इसको कहते हैं वाराणसी कहते हैं। ठीक है, कबीर का जन्म ये हुआ था वाराणसी में हुआ था। और इसके अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा या सी
वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं। तो कौन सा सत्य है? इसमें देखिए ये होगा, इनका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये सही है। और इनके समर्थक संस्कृत बोलते एवं लिखते थे, ये नहीं सही माना जाएगा। देखिए इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये सही देखिए यहाँ पर है। इनके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये भी गलत है। तो इस तरह से इसका 20 होगा, यानी 1 और 3 सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु जो जुड़े थे किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये इनका गौड़ी संप्रदाय था, यानी कि 9 का ये सी को आंसर सही होगा। अगला कहते हैं कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो की थी वल्लभाचार्य, इसका डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो माध्यम किसने बनाया था? हम सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है कीर्तन बहुत करते थे, तो नृत्य एवं गीतों का माध्यम, भक्ति को प्रचार करने का माध्यम बनाया था वो चैतन्य महाप्रभु थे। इनको गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि देखिए यहाँ पर ये है कि निम्न संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर देना आपको है। तो कबीर थे, नानक थे, चेतन थे, तुलसीदास थे। तो इनका आपको सही से बताना है में हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे जो पहले हुए थे कबीर हुए थे, कबीर जी के बाद नानक हुए थे, नानक के बाद चैतन्य महाप्रभु हुए थे, इसके बाद तुलसीदास हुए थे। तो आपका इसमें ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जो गीत गोविंद नामक एक पुस्तक है, इसको रचा था किसने लिखा था? जयदेव। जयदेव ने इसका लिखा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है ये कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? किसने किया था? ये शंकरदेव थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का उपदेश क्या थे? तो गुरु नानक जो था उपदेश इनका था ये मानव बंधुत्व का। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं और स्थल हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। देखिए संगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ और कहाँ कहाँ दिए गए हैं, इनको आपको सुमेलित करना। देखिए संगेरी पीठ कहाँ है? ये मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में है। इसके बाद में गोवर्धन पीठ कहाँ है? ये पूरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में कहते हैं। शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका गुजरात में। इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं ये देखिए, ये भी सुमेलित वाला है कि संतों के नाम दिए गए हैं एक सूची में और दूसरी सूची में संतों के कार्य क्षेत्र, इन्होंने कहाँ कार्य किया, इस तरह का इनका दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का इनको मिलाइए भाई, कैसे मिलाना है इनको आप मिलाइए। तो वल्लभाचार्य कहाँ थे? वल्लभाचार्य जो थे उत्तर प्रदेश में दिखे थे, ए सही होगा इसका। ठीक है, ए का 1 सही होगा। चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे? चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु इनको कहते थे, ये बंगाल में थे। मीराबाई देखिए कहाँ थी? मीराबाई जो थी वो कहाँ थी? मीराबाई जो थी राजस्थान में थी। नामदेव क्या थी? नामदेव आपके महाराष्ट्र में थे, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान था? जो कवि चंडीदास थे किस में था? ये आपका जो थे ये बंगाली भाषा के थे। चंडीदास जो थे बंगाली भाषा में लिखते थे। ठीक है, ये सही है। अगला देखिए फिर हम लोग करते हैं, ये एक सूची दी गई है ना, ये सूची दी गई है 1 और 2 में सुमेलित करना है। इसमें संत कवि ए में दिया गया है और दूसरे में उनकी रचनाओं की भाषा, यानी किस लैंग्वेज का, किस भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, इसका आपको बताना है। तो देखिए ये कहते हैं मीराबाई क्या करती थी? मीराबाई करती थी हिंदी में, करते हैं, यानी कि एक का 2 सही है। और त्यागराज क्या थे? त्यागराज तेलुगु में लिखते थे।
चंडीदास क्या थे, अभी ऊपर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चंडीदास बंगला भाषा में, बंगला में करते थे लेखन कार्य। और पुरंदरदास क्या करते थे, ये कन्नड़ थे, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 1 और डी का या। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो प्रथम आचार्य थे रामानुज आचार्य थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। महापुरुषीय धर्म को या एक शरण संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे, शंकर देव। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। शंकराचार्य को आदि शंकर भी कहते हैं। तो इनका जन्म केरल के कलाडी या कलादी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने जो किया था कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, यानी कि स्थानीय भाषा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने किया था। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया था ये अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है वैष्णव, वैष्णव कहा जाता है। ठीक, बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। आदि शंकर कहते हैं या जिनको शंकराचार्य कहते हैं, उनका जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। केरल में कहाँ हुआ था, केरल में कलाडी या कलादी नामक गांव में उनका हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजक का रचयिता कौन था। देखिए बीजक एक पुस्तक है, तो उसके रचयिता कौन थे, कबीर थे। ठीक है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, मगहर में हुआ था। ये इनके। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये कि भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। मीराबाई, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका एक राजपूत शासक की पत्नी थी, इसमें ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हम लोग करते हैं कि प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था। इनके पति का नाम जो था राजकुमार भोज था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के कुछ क्वेश्चन देखे हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करिए, कंठस्थ करिए, रिवीजन करते रहिए और रिवीजन से ही आपकी सफलता पक्की होगी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार अपनी नज़रों से ये क्वेश्चन को गुजारते रहिए, करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।